चिराग पासवान का नाम बड़ी चर्चा में है। वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इस बार इसका कारण कोई लड़कियों का क्रश नहीं, बल्कि चिराग पासवान का वो हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को आंख दिखाते हैं और कहते हैं कि लेटरल एंट्री गलत है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, हमारी पार्टी हम इसका विरोध करते हैं। और इसके कुछ घंटे के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पत्र लिखकर कहती है, उनका मंत्रालय पत्र लिखकर कहता है कि लेटरल एंट्री नहीं होगी, उसको रद्द किया जाए। कई लोग लेटरल एंट्री का मतलब ही नहीं समझते हैं, तो सामान्य भाषा में आपको हम 2 लाइन में बता देते हैं, आगे आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे। होता क्या है कि केंद्र की सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उप सचिव, इन तमाम पदों के लिए सीधे तौर पर लोगों को आवेदन देने के लिए इनवाइट करती है। अब इसी को लेटरल एंट्री कहा जाता है और इसमें जो होता है वो आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं होता। इसी को लेकर सवाल उठता है। इसके बाद चिराग पासवान अपनी ही पार्टी को आंख दिखाते हैं और तब सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को चिराग पासवान से सीखना चाहिए कि अपनी पार्टी का स्टैंड जो है वो कैसे रखा जाता है, किसी के दबाव में नहीं रहा जाता। आगे एक एक करके आपको पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और चिराग पासवान की जमकर तारीफ हो रही है। चिराग पासवान की तारीफ का कारण है, तारीफ का पहला कारण कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले के खिलाफ सवाल उठाते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहा गया कि चिराग पासवान कृपा पर मंत्री बने हैं, बीजेपी के कृपा पर उनको सांसद का सीट मिला, वो सांसद बने, उनकी पार्टी जो टूट गई थी वो वापस से 5 सांसदों वाली बन गई। लेकिन उसी बीजेपी को जब चिराग पासवान को लगता है कि ना गलत हो रहा है तो वो आंख दिखाने से नहीं चुकते। चिराग पासवान लेटरल एंट्री को लेकर कहते हैं कि इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, ये गलत है, आरक्षण का हक छीना जा रहा है वहां पर। अब आप इस बात को समझिए कि लेटरल एंट्री है क्या। दरअसल जो केंद्र सरकार का अलग अलग मंत्रालय होता है, आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो अन्य खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, कई सारे अलग अलग पद होते हैं। इन पदों के लिए भर्ती निकाली गई, आवेदन मांगा गया। अब इन पदों में आमतौर पर होता क्या है कि जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, इन तमाम लोगों का प्रमोशन करके उनको वहां तक पहुंचाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री जब वहां पर होती है तो उसमें आरक्षण का प्रावधान जो है उसका पालन नहीं किया गया, यह आरोप लगा। अब आरक्षण का पालन कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसको भी हमें समझना होगा। जो रोस्टर कहता है उसके मुताबिक, मतलब नियम कानून जो कहता है उसके मुताबिक, हर चौथा पद ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, हर 7वां पद जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, हर 14वां पद एसटी के लिए रिजर्व है और हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, मतलब सामान्य जाति के जो गरीब हैं उनके लिए। अब आप यहां पर जरा गौर करिए, ये जो नियम और कानून है वो 3 से ज्यादा पदों पर भर्ती होती है तब ही मान्य होता है। अब केंद्र सरकार ने जो लेटरल एंट्री के जरिए वहां पर आवेदन मांगा, उसमें एक एक मंत्रालय में 3 से कम पद निकाले गए। तो इसके कारण जो एक टेक्निकल यहां पर लूप होल है, छेद है नियम कानून में, इसके कारण वहां पर आरक्षण के प्रावधानों को मानना जरूरी नहीं रह गया। लेकिन चिराग पासवान ने इसका विरोध किया, मायावती ने विरोध किया, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियों ने विरोध किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने ही वक्त पर, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तबे लेटरल एंट्री वाला फॉर्मूला लेकर आई थी। आज अगर वो विरोध भी करते हैं तो राजनीतिक कारण है, लेकिन चिराग पासवान जो मंत्री बने हैं, मंत्री बनकर आराम से चुपचाप नरेंद्र मोदी के प्रिय बनकर दबाकर माल कमा सकते हैं, लेकिन वो आंख दिखाते हैं अपनी सरकार को और इसके बाद सरकार लेटरल एंट्री के आवेदन को निरस्त करती है, रद्द करने के लिए यूपीएससी को पत्र लिखती है।
चिराग पासवान के इसी काम के लिए सोशल मीडिया पर जब लोग लिखना शुरू करते हैं तब एक्स पर उनका नाम ट्रेंड करने लगता है। कई लोग कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, दोनों लोगों को जरा सीखना चाहिए कि चिराग पासवान भी है सरकार में, लेकिन गलत जहां पर लगता है तो ये इंसान उसका विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान किसी का चरण वंदना कर रहा है, उसमें लगा हुआ है और इसीलिए चिराग पासवान की तारीफ हो रही है। फिलहाल चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। ये अपने आप में कई लोगों के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला भी है, लेकिन हम इसी चीज के लिए चिराग पासवान की प्रशंसा करते हैं कि अगर गलत है तो चाहे वो चिराग हो चाहे कोई नेता हो, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बोले। अब लेटरल एंट्री को लेकर अलग अलग मत हो सकता है, अलग अलग लोगों के मन में हो सकता है, कोई कहे कि नहीं गलत नहीं था, सही था। ये अलग अलग जाति के संगठनों, अलग अलग जातियों के लिहाज से लोगों का मन हो सकता है, उनकी राय हो सकती है, लेकिन चिराग का जो एक्शन है कि उनको लगा कि उनकी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ है, तो वो 5 सांसदों वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल उठाया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार को यह बात माननी पड़ी, सुधार करना पड़ा, जो अपने आप में तारीफ के काबिल है। फिलहाल लेटरल एंट्री क्या है हमने आपको बताया, हमने समझाया कि विभिन्न अलग अलग पदों पर केंद्र सरकार सचिव, उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव बनाती है, उसके लिए आवेदन मांगा गया। ये जो होता है वो जब कोई आदमी बनता है तो उसको 2 लाख से ज्यादा का सैलरी मिलता है, जहां तक हमने पढ़ा तो पता चला। इसके अलावा वो केंद्र सरकार का एक बड़ा पद है, इतना बड़ा पद कि कोई आदमी 2 साल 3 साल इस पद पर रह जाता है तो उसकी हैसियत बहुत बड़ी हो जाती है। तनख्वाह का पैसा अलग रख दीजिए, हर मंत्रालय में है, ऊपर से पैसा आना जाना, उस ऊपर के पैसे का हिसाब किताब कोई होता ही नहीं। बाकी पहचान, ओहदा, इन तमाम चीजों का कोई तोड़ है ही नहीं। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चिराग पासवान ने जो किया, अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने जो स्टैंड रखा, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।